हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज का टॉपिक है गर्भपात के बाद दोबारा आपको प्रेगनेंसी कब प्लानिंग करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, गर्भपात के बाद दोबारा आपको प्रेगनेंसी कब प्लानिंग करना चाहिए ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आपका अभी फिजिकल और मेंटल स्टेट क्या है, आपका गर्भपात किस कारण की वजह से हुआ था और आप कितने दिनों तक गर्भवती थे। सो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ये डिसाइड करने में कि आप गर्भपात के बाद दोबारा कब से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली गर्भपात के बाद आपको कितने दिनों तक वेट करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स का यही मानना है कि गर्भपात के बाद मिनिमम आपको 3 मंथ्स तक वेट करना चाहिए, क्योंकि गर्भपात के बाद आप फिजिकली भी बहुत वीक होंगे और मेंटली भी बहुत अनस्टेबल रहे होंगे। और गर्भपात के बाद आपका जो यूटेरस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिपेयर होने में भी थोड़ा समय लगेगा। जनरली जो गर्भपात होता है वो 2 तरह की होता है। एक है सर्जिकल एबॉर्शन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की मदद से गर्भपात किया जाता है। दूसरा है मेडिकल एबॉर्शन, यानी कि दवाई के मदद से गर्भपात किया जाता है। अगर आप सर्जिकली एबॉर्शन या फिर DNC किए हैं तो लगभग 4 से लेकर 6 वीक के बाद आपका पीरियड आना चालू हो जाता है और उसके बाद ही आपका ओवुलेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। अगर आप मेडिकल एबॉर्शन किए हैं तो उसके 45 अराउंड डेज़ के बाद आपका पीरियड्स आना शुरू हो जाता है और आपका जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाता है। अब इस दौरान आप अपने आप को फिजिकली फिट और मेंटली स्टेबल समझ रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और एक जो डाउट बहुत सारे महिलाओं के मन में होता है वो है कि एक बार गर्भपात होने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोई परेशानी होती है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार गर्भपात होने के बाद दोबारा आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर है। वो है कि आपको समय से पहले डिलीवरी हो सकता है या कि आपके बच्चे का जो बर्थ वेट है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर आप गर्भपात के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन गर्भपात के बाद दोबारा कंसीव करने में कब कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कतें नहीं आता है। तो ये डाउट और ये संदेह अपने मन से बिल्कुल भी आप दूर कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में बहुत सारे महिलाओं को बार बार गर्भपात होता है। तो अगर आपका 3 टाइम्स कंटिन्यूसली गर्भपात हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि शायद आपके हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी है या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलकर पूरी तरह से अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अपने हार्मोन का जांच अवश्य करवाना चाहिए। तीसरा जो सवाल आप लोगों का है वो है कि अगर आप पहली बार कंसीव किए हैं, यानी कि पहली बार माँ बनने जा रहे हैं, तो इस केस में आपको अबॉर्शन करना चाहिए या फिर नहीं। ऐसा माना जाता है कि पहले बच्चे को अबॉर्ट करने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि डॉक्टर्स जनरली यही रिकमेंड करते हैं और यही एडवाइस करते हैं कि आपने पहली प्रेगनेंसी या फिर अगर आप पहली बार कंसीव किए हैं तो इससे बिल्कुल भी अबॉर्ट ना कीजिए, क्योंकि इससे आपका हार्मोनल सिस्टम और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। लेकिन अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ या फिर आपके बच्चे के विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि आपको इसको अवॉइड कर देना चाहिए या फिर आपको गर्भपात करवा लेना चाहिए। और एक बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए गर्भपात के बाद अगर आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, वो है कि अपने आप का ध्यान जरूर रखिए। गर्भपात के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आयरन, फॉलिक एसिड उचित मात्रा में लेना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है गर्भपात के बाद वो है कि एक महिला बिल्कुल भी मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने आप को संभाले और इस केस में आपको मेंटली सपोर्ट को भी बहुत ज़रूरत है। सो अगर गर्भपात के बाद आप फिजिकली बिल्कुल भी फिट है और मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल महसूस कर रहे हैं और दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो कैसा लगा है आपका वीडियो वो भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।